बहू, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि जानबूझकर मेरे बातों को अनसुना कर रही हो। किंजल, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं ज़रा सुलोचना बहन जी के घर होकर आती हूँ। अंचल बिटिया शादी के बाद पहली बार मायके आई है, उसके हाल चाल ले आऊँ। और हाँ, मैं जो अचार के लिए लाल मिर्च धोकर सूखने रखी है, उसमें मसाला भर लेना। 2 दिन बाद ऋचा आने वाली है, उसे मेरे हाथ का अचार बहुत पसंद है, अपने साथ लेती भी जाएगी। किंजल की सासू माँ उसे आवाज़ लगाकर बोली, जी माँ जी, कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। आज सुबह से ही किंजल के सर में दर्द हो रहा था। सोच रही थी सारा काम खत्म करके थोड़ी देर आराम कर लेगी, पर अब अगर लेट गई तो नींद आ जाएगी, फिर अचार रह जाएगा, सोचकर मिर्च लेकर बैठ गई। किंजल की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। कहने को तो घर में उनके पति विवेक, माँ जी, छोटी ननद कोमल और देवर विनीत, कुल मिलाकर 5 लोग ही रहते थे, पर सबके खाने पीने की पसंद और टाइम अलग अलग होने की वजह से घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता था। अचार का काम खत्म कर हाथ धो ही रही थी कि कोमल कॉलेज से आ गई। उसे देख बोली, भाभी खाने में क्या बना है? बहुत जोरों की भूख लगी है। गाजर मटर की सब्जी और दाल देखकर मुंह बिचकाकर बोली, यह मैंने नहीं खाना। आप ऐसा करो, जल्दी से मेरे लिए मटर पुलाव ही बना दो, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसे पुलाव और रायता देकर आई, तब तक माँ जी आकर बोली, किंजल, अभी तक तुमने छत से कपड़े नहीं उतारे? धूप में कपड़ों का सारा रंग उड़ जाएगा, जल्दी से उतार कर लाओ। सबके कपड़े तह कर कर रखे, तब तक शाम घिर आई थी। विवेक भी ऑफिस से आ गए थे। सबको चाय नाश्ता करा कर रात के खाने की तैयारी में लग गई। सारे काम से फ्री होकर करीब 10 बजे जब अपने कमरे में गई तो विवेक उसका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ, ये मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं, आज सुबह से ही सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, आराम भी नहीं कर पाई, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। वह बेड पर बैठते हुए बोली, अरे यार, दिन भर करती ही क्या हो जो तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता? घर में लोग ही कितने हैं, सारा काम तो राधा कर जाती है, तुम्हें तो बस खाना ही बनाना होता है। माँ भी दिन भर तुम्हारे साथ लगी रहती है। वह कुछ और बोल पाती, तब तक विवेक फिर बोल पड़ा, तुम्हारे करीब आना चाहो तो तुम बहाने बनाने लगती हो। कहीं बाहर साथ चलने के लिए कहूँ तो तुम्हें कोई ना कोई काम याद आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में बस एक तुम ही काम करती हो। अब जल्दी से लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है। अब विवेक को क्या बताए कि घर में दिन भर कितने काम होते हैं। तुम तो सुबह अपना टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हो, विनीत को जिम से आने के बाद नाश्ता चाहिए होता है, कोमल जो बताती है उसके लिए उसी टाइम वह बनाना पड़ता है। माँ जी को आज जो चीज़ फ़ायदा करती है, कल वह नुकसान करने लगती है। खैर, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? तुम्हारी फरमाइश पूरी ना हो तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। अगले दिन छुट्टी थी, सब घर पर ही थे। सबकी पसंदीदा नाश्ता बनाते बनाते किंजल को 11 बज गए। अपना नाश्ता लेकर बैठी ही थी कि विवेक उसके पास आकर बोला, तुम्हारा नाश्ता हो जाए तो तैयार हो जाओ, मार्केट चलते हैं। ऋचा दीदी इतने दिन बाद आ रही है, कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही माँ जी बोली, अभी कितना सारा घर का काम पड़ा है, खाना भी बनाना है, तुम अकेले चले जाओ, यह जाकर क्या करेगी? फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा ठीक है, दाल सब्जी बना जाओ, फुलके राधा बना देगी। ऋचा दीदी उसकी शादी के बाद पहली बार आ रही थी। अपनी शादी के वक्त उसके साथ समय बिताने का ज़्यादा मौका नहीं मिला था। सबके साथ साथ वह भी उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। ऋचा दीदी की ट्रेन सुबह आने वाली थी। विवेक उन्हें लेने स्टेशन गए हुए थे। अभी नहाकर अपने कमरे में आई ही थी कि बाहर से आते शोर को
सुनकर समझ गई कि दीदी आ गई है। जल्दी से बाहर आई। उसे देखते ही दीदी बोली, अरे किंजल, तुम्हें क्या हुआ है? शादी के वक्त कितनी रौनक थी तुम्हारे चेहरे पर, अब कितनी कमज़ोर लग रही हो। लगता है माँ आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो मेरी भाभी का। अरे तुझे अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? देख तो ज़रा मेरे पैरों में कितनी सूजन आ गई है। आते ही इसका चेहरा दिखाई दे गया। इसे क्या हुआ? अच्छी भली तो है। मैं तो सारा घर इसे सौंप दिया है। अब मैं क्या खाने की प्लेट लेकर इसके पीछे पीछे घूमूंगी? माँ जी को अपने ऊपर आरोप बर्दाश्त नहीं हुआ। हंसती खिलखिलाती ऋचा दीदी के आने से घर का माहौल ही बदल गया था। अपनी चॉकलेट और डॉल पाकर उनकी प्यारी सी बेटी बुलबुल भी जल्द ही उससे घुल मिल गई थी। चेहरे पर मुस्कान और भाग भाग कर सबकी फरमाइशें पूरी करती, सबको मनोहार कर खिलाती। किंजल को देख ऋचा को अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आ गए, जब वह भी इसी तरह सबके आगे पीछे घूमती रहती थी। हम सब बैठे यहाँ गप्पे मार रहे हैं और किंजल कब से अकेली किचन में लगी हुई है। मैं जाकर उसकी कुछ मदद कर देती हूँ कहकर जैसे ही वह उठने को हुई, माँ ने उसे हाथ पकड़कर बिठा लिया। अरे थोड़ी देर अपनी माँ के पास भी बैठ लिया कर, अपने ससुराल में तो काम करती ही है, कितने दिन बाद आई है, अब थोड़ा आराम कर ले। उसे तो आदत है, वह सब कर लेगी। माँ जी ने लापरवाही से कहा। माँ 2 दिन हो गए मुझे आए हुए, देख रही हूँ किंजल सुबह से रात तक अकेले काम में लगी रहती है। उसके घुटनों में दर्द है। कोमल कॉलेज से आने के बाद फ़ोन लेकर बैठी रहती है। मैं कुछ करना चाहूँ तो आप अपने पास बिठा लेती हैं। अब तो सबका खाना हो गया, देख कर आती हूँ रसोई में क्या कर रही है इतनी देर से आखिर ऋचा। दीदी किचन में आई तो उसे बर्तन धोता देख हैरान रह गई। वह कुछ बोलती उससे पहले ही किंजल बोली, अरे दीदी आप, कुछ चाहिए था क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी कि हमारे साथ आकर बैठो। लेकिन तुम मुझे यह बताओ बर्तन क्यों धो रही हो? सुबह राधा आती तो है ना? वह दीदी रात में जूठे बर्तन रसोई में रखना अच्छा नहीं होता है ना, इसीलिए मैं रोज बर्तन धो देती हूँ। आप सबके साथ जाकर बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ, किंजल ने प्यार से कहा। जहाँ सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, ऋचा वहाँ जाकर बोली, ये क्या हो रहा है इस घर में माँ? तुम बहू लेकर आई हो या नौकरानी? अरे क्या हुआ, कुछ बता तो सही, मैंने किसको नौकरानी बना दिया? माँ जी उसे गुस्से में देख बोली, जितने लोग हैं उतनी तरह का तुम्हारे घर में नाश्ता और खाना बनता है, ढेरों बर्तन गंदे होते हैं, खाने का काम ही क्या काम था कि अब घर की बहू ही रात अकेले बर्तन साफ करेगी? घर का काम करने से कोई नौकरानी बन जाता है क्या? यह सब मैंने भी तो किया है। उस जमाने में तो सफाई और बर्तन भी खुद करने पड़ते थे। तुम चारों को संभालती थी और घर का सारा काम भी करती थी। तुम्हें तो याद होगा अपनी दादी का बैठे बैठे बस हुक्म चलाती थी। फिर तो आपको अपनी बहू का दर्द और ज़्यादा समझ में आना चाहिए था माँ, पर आप तो बिल्कुल अपनी सास जैसी बन गई हैं, जैसे उनके किए की सज़ा आप किंजल को देना चाहती हैं। अपनी सेहत तो देखिए, इस उम्र में क्या हालत हो गई है आपकी। आप क्या चाहती हैं कि किंजल की भी यही हालत हो? मैं सोचती थी कि कैसे लोग होते हैं जो बहू को नौकरानी बना कर रखते हैं, पर यहाँ तो मेरे ही घर में हो रहा है। और हाँ विवेक, तुम एक दिन फ़ोन पर मुझसे कह रहे थे किंजल को समझाओ, दिन भर कैसे हुलिया बनाकर रखती है, उसे टाइम है अपनी तरफ देखने का? औरों को तो छोड़ो, तुम एक पति होकर अपनी पत्नी की तकलीफ नहीं समझ पाए। जो मुझे 2 दिन में दिख गया वह तुम्हें आज तक नज़र क्यों नहीं आया? माँ के ज़माने में
क्या हालात थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तो हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्यों नहीं घर में कोई नौकरानी रख लेते? किंजल को भी अपने लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं दीदी। मैं तो बस यही सोचता था कि घर में काम ही क्या है, बस खाना ही तो बनाना होता है। किंजल ने तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। विवेक बोले, अरे परेशान मत हो दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबकी आवाज़ सुनकर किंजल रसोई से आकर बाहर बोली, तुम कितनी ठीक हो वो मुझे दिखाई दे रहा है। पता ही नहीं है कि तुम्हारी शादी को 1 साल होने में अभी 1 महीना है। शादी के बाद कितनी रौनक होती है लड़कियों के चेहरे पर, और तुम बिल्कुल मुरझा गई हो। मुझे तो लगता है मेरे आने से तुम्हारा काम और बढ़ गया है। विवेक जल्दी से मेरा टिकट करा दे, मुझे नहीं रहना यहाँ। आप इतनी जल्दी जाने की बात मत करो दीदी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि किंजल को खुश करने की पूरी कोशिश करूँगा। विवेक दीदी के पास आकर बोले, अपनी माँ को माफ़ कर दे बेटा। मैं भूल गई थी कि जो सबको खुश रखती है उसे खुश रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी होती है। कल ही राधा से कहूँगी अपनी बेटी को शाम तक के लिए यहाँ छोड़ दिया करे। और हाँ किंजल, कोमल जब घर में हो तो उसे अपने साथ रखकर कुछ रसोई का काम सिखाओ। माँ जी उसकी तरफ देखते हुए बोली। और किंजल सोच रही थी, कौन कहता है कि नंदे सिर्फ बुरी और घर में आग लगाने वाली होती है। मेरी ननद तो बहन से भी बढ़कर है, जिन्होंने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दिया। दोस्तों, सास अपनी सारी जिम्मेदारी बहू को सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है, और बहू दिन भर घर में सबकी जी हुजूरी कर कर कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी जीना भूल जाती है। उसके बाद भी उसे यह कहा जाता है कि तुम घर में करती ही क्या हो। पूरी तरह से अपनी जिंदगी को घर को समर्पित करने के बाद भी एक औरत को वह सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वह हकदार है। हमें घर की बहू को भी इंसान समझना चाहिए, वह कोई मशीन नहीं है जो जब जिसने कहा वह तुरंत करके दे दे। क्योंकि जब घर की औरतें खुश रहेंगी तभी उस घर में खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।